का नाम आपके साथ है, फिर कीकर डरो कलयुग के दोष काहे को आपको तंग करेंगे। रात को सोते समय भगवान नाम उच्चारण करो, और फिर जब सोए तो श्वास में भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। ऐसी नींद होगी कि 6 घंटे 5 घंटे नींद भी हो जाएगी और रात की भक्ति में भी तुम्हारी नाम कमाई गिनी जाएगी। जब सुबह उठो तो थोड़ी देर भगवत स्मरण करो। आप ये 40 दिन का नियम करके देखो, अगर फायदा नहीं हो तो 5 मिनट रात के, 5 मिनट सुबह के, 10 मिनट, तो जो भी हिसाब हो उससे 40 दिन के बदले 80 दिन में आपके घर के बर्तन मांजने का वचन देता हूँ। अगर फायदा न हो तो आपकी खेत खली में, दुकान में, जहाँ भी आप रखोगे मैं सेवा करूँगा। आप 10 मिनट करो, अगर आपको फायदा नहीं हो, रोज 10 मिनट 40 दिन आप करो, फायदा नहीं हो तो मैं 80 दिन तुम्हारे घर की चाकरी करूँगा, दुकान की चाकरी करूँ। खेत होगा तो खेड़ूंगा, ट्रैक्टर भी चलाना जानता हूँ, हवाई जहाज भी थोड़ा चलाना जानता हूँ, कार भी चलाना जानता हूँ, कपड़े धोना भी जानता हूँ, रोटी बनाना भी जानता हूँ, बूढ़े बुजुर्ग होगा तो चंपी करना भी जानता हूँ, माँ बाप को अच्छी तरह से किया है। और भोजन कैसे बनाना मैं तुमको भी बता दूंगा। अदरक फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। रविवार को लाल चीजें नहीं खानी चाहिए, अदरक, टमाटर और लाल चीजें। और रात के बाद, संध्या के बाद तिल का तेल और तिल की मिश्रित वस्तु नहीं खानी चाहिए। भादों में दही नहीं खानी चाहिए। भादों की दही दे भूतों को, कार्तिक की दही दे भूतों को, ये भी समझा दूंगा। अब घर में ना आऊं तो अभी तो समझा रहा हूं, देख लो आपका स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखता हूं। आप समझ गए मैं कितना सियाना हूं, कितना चालाक हो गया हूं। जयराम जी की मैं बहुत सियाना हो गया हूं आजकल। लोगों की भलाई सोचते सोचते भगवान मेरे को सियाणप देते जाते। अच्छा, आप करोगे और फायदा बोले नहीं हुआ, और झूठ मूठ आप करोगे ठीक से नहीं, अथवा झूठ मूठ में लिखोगे फायदा नहीं हुआ तो चिट्ठी लिखोगे तो मैं आने वाला नहीं हूं। क्योंकि आप ईमानदारी से करोगे तो फायदा होगा ही, और बेईमानी से चिट्ठी लगोगे तो मैं आने वाला नहीं हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा, मैं भी बड़ा चालाक हो गया हूँ, ऐसे फंसने वाला नहीं हूँ। नारायण हरि बोलो न, नारायण हरि, नारायण हरि। तो भगवान नाम जप से अनंत अनंत प्रकार के दोष राशियां घटती है। और भगवान को अपना मान के जपे और नाम का अर्थ समझते हुए जपे, और वेद शास्त्र उपनिषद आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्रकट करे, ऐसे पुस्तक और ऐसा सत्संग करे। 1 वर्ष में तो आप ईश्वर की प्राप्ति करने में सफल हो जाए, और तड़प ज्यादा है तो 6 महीने भी बहुत हो जाएंगे। काहे को संसार में पच मरो। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संग। वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। रुदन को हास्य में बदलने की कला सीख लो, और मौत को मुक्ति में बदलने की कला सीख लो। काहे को दुखी होना। आप कोई संसार के मजदूरी करते करते ये 4 बेटे या 2 बेटे बेटियों को पाल पाल के संसार के पिट्ठू होकर मर जाने के लिए पैदा नहीं हुए। आप तो हृदय में छुपे हुए, अनंत अनंत जन्मों से छुपे हुए सर्वेश्वर परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की प्रीति, परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर का अनुभव करने के लिए मनुष्य जीवन हुआ, और भारत में हुआ। अगर आपका भाग्य खोटा होता तो आप सत्संग में 3-3 घंटा तपस्या नहीं कर पाते थे। आपने कभी न कभी ऐसा काम किया है जो अंतर्यामी प्रभु अंदर से खुश हो गए और वो आपको मिलना चाहते, इसीलिए आपको सत्संग में भेजने का उसकी कृपा का प्रसाद है। ईश्वर पराये हैं, कठिन है, ये मानना बिल्कुल गलती है। हमको नहीं मिलेंगे, हम गृहस्थी हैं, हम पापी हैं, अपने को कोसो मत। किया हुआ पाप, की हुई गलती को याद कर करके अपने को कोसो नहीं। भगवान को याद करो और गलती के दोबारा न दोहराओ, बस वो गलती की माफी हो जाएगी।
मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये अहंकार भी मत करो। और मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ करके अपने को कोसो भी मत, उसमें समय मत बिगाड़ो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान नित्य है, मेरा आत्मा भी नित्य है। शरीर बदलता है लेकिन मैं उसको जानने वाला नहीं बदलता हूँ। चैत्र में गुड़, वैशाख में तेल अधिक न खाए, जेठ में महुआ, सावन में दूध अधिक न खाए, भादों में दही, कुंवार में करेला न खाए और कार्तिक में दालें अधिक न खाए।